बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिया ऑफिशियल टीवी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवाया जा रहा है और इस सिलसिले में ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर इंग्लिश स्पोकन कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद हैं और वो दोनों लेक्चर्स मैं वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगी, आप उनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको गारंटी है कि अगर आप ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स के 20 लेक्चर्स समझ लेंगे, सुन लेंगे अच्छी तरह, तो आप इंशाल्लाह फ्लुएंटली तेज़ी से इंग्लिश बोल सकेंगे। और ये 20 लेक्चर्स 1000 सेंटेंसेस को कवर करेंगे और इसमें वो सेंटेंसेस शामिल होंगे जो आप बच्चों से बोल सकते हैं, बच्चे आपसे बोल सकते हैं, डेली लाइफ में हम बोल सकते हैं, क्लासरूम में बोल सकते हैं, किचन में बोल सकते हैं, किसी के घर जाएं तब बोल सकते हैं। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप इन लेक्चर्स को 2-3 दफ़ा बार बार सुनेंगे तो आपको गारंटी है कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको डेली की वीडियो डेली मिलती रहेगी। जैसे ही अपलोड होगी वीडियो तो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगी। तो अगर आपको इस चैनल से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। प्लीज़ क्लोज़ द डोर, बराह करम दरवाज़ा बंद करें। आप इसको ये भी बोल सकते हैं क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद करें। अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप प्लीज़ कह दें साथ, प्लीज़ क्लोज़ द डोर, बराह करम दरवाज़ा बंद करें। लेकिन अगर आपसे कोई छोटा है तो आप सिर्फ उसको क्लोज़ द डोर भी बोल सकते हैं कि दरवाज़ा बंद करो या दरवाज़ा बंद कर दो या दरवाज़ा बंद करें। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। टर्न ऑफ मीन्स बंद करना, टर्न ऑफ मीन्स बंद करना। दरवाज़ा लाइट बंद कर दो। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑफ मतलब बंद कर दो। कम हेयर राइट नाउ, अभी यहाँ आ जाओ या फ़ौरन यहाँ आओ, फ़ौरन यहाँ आओ या अभी के अभी यहाँ आ जाओ। कम हेयर राइट नाउ, फ़ौरन यहाँ आ जाओ। सिट डाउन प्रॉपरली प्लीज़, ठीक से बैठ जाओ प्लीज़, प्लीज़ ठीक से बैठ जाओ। फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, पहले अपना होमवर्क ख़त्म करो। वॉश योर हैंड्स नाउ, अब अपने हाथ धो लो, ठीक है। वॉश योर हैंड्स नाउ, अब अपने हाथ धो लो। ईट योर फूड स्लोली, अपना खाना आहिस्ता खाओ। जब आपने किसी बच्चे को इंग्लिश में नसीहत करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएं तो आप उसको ये कहेंगे कि ईट योर फूड स्लोली, अपना खाना आहिस्ता खाएं। डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो। स्पीक पोलाइटली, पोलाइटली बोलें यानी सॉफ्टली बोलें और नरमी से बोलें। स्पीक पोलाइटली विद एवरीवन, सबसे अदब से बात करो, सबसे नरमी से बात करो। लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात गौर से सुनो। गो टू स्लीप नाउ, अब सोने चले जाओ, ठीक है। बच्चों को आपने कहना हो कि अब आपका सोने का टाइम है तो आप उनको इंग्लिश में कहेंगे गो टू स्लीप नाउ, अब सोने चले जाओ। वेक अप अर्ली टुमारो, कल जल्दी उठ जाना, ठीक है, कल जल्दी उठ जाना। क्लीन योर रूम टुडे, आज अपना कमरा साफ कर लेना। ब्रिंग मी वाटर प्लीज़, मुझे पानी ला दो प्लीज़, या बराह करम मुझे पानी ला दो। कीप योर टॉयज इनसाइड, अपने खिलौने अंदर रखो। डू नॉट फाइट, लड़ाई मत करो। आप इसको डोंट फाइट भी कह सकते हैं। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, या डू नॉट फाइट, लड़ाई मत करो। शेयर योर थिंग्स, अपनी चीज़ें शेयर करो, ठीक है। शेयर करना मतलब किसी दूसरे से बांटना, किसी दूसरे के पास कोई चीज़ नहीं है तो उसको भी साथ अपनी चीज़ से खेलने देना या अपनी चीज़ यूज़ करने देना। शेयर योर थिंग्स, अपनी चीज़ें शेयर करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का एहतराम करो। हेल्प योर सिस्टर प्लीज़, बराह करम अपनी बहन की मदद करो। या प्लीज़ भी उर्दू में यूज़ होता है तो आप कह सकते हैं प्लीज़ अपनी बहन की मदद करो। हेल्प योर ब्रदर प्लीज़, बराह करम अपने भाई की मदद करो। ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। रीड दिस लेसन, ये सबक पढ़ो। राइट नीटली एंड क्लियरली, साफ और वाज़े लिखो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है। बच्चों को अगर आपने पनिश दी है या वैसे ही उनको कहना है तो आप स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करो। टेल मी ट्रूथ, मुझे सच बताओ।
डू योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करो। तो ये आपके लिए भी नसीहत है कि अपनी पूरी कोशिश करें इंग्लिश सीखने की। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपने सोच लिया है कि मैंने इंग्लिश सीखनी है, तो इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। सोच से सफ़र शुरू होता है। अगर आपने कुछ सोच लिया है ना कि मैंने ये बनना है, मैंने ये सीखना है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सीखेंगे। ट्राई अगेन प्लीज़, प्लीज़ दोबारा कोशिश करो। बी केयरफुल ऑलवेज, हमेशा मोहतात रहो। डोंट बी लेज़ी, सुस्त मत बनो। वियर योर शूज़, अपने जूते पहन लो। कॉम योर हेयर, अपने बाल बना लो। इसको कॉम बोलना है, कॉम्ब नहीं। बी साइलेंट है, ये जो बी है ना, ये जो बी है ये साइलेंट है, बी साइलेंट है। कॉम योर हेयर, अपने बाल बना लो। गेट रेडी क्विकली, जल्दी तैयार हो जाओ। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। कम बैक सून, जल्दी वापस आओ। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो। पिक अप दिस, ये उठा लो। कीप क्वाइट प्लीज़, क्वाइट होता है खामोश रहना। ये जो क्वाइट है इसका मतलब है खामोश रहना। क्वाइट प्लीज़, खामोश रहो। कीप क्वाइट प्लीज़, प्लीज़ खामोश रहो। दोनों तरह बोल सकते हैं। से सॉरी नाउ, अभी सॉरी कहो, अभी सॉरी बोलो। दोनों तरह से हो सकता है। से थैंक यू, शुक्रिया कहो। डोंट वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाय मत करो। डोंट वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाय मत करो। फिनिश इट क्विकली, इसे जल्दी ख़त्म करो। कॉल योर फादर, अपने अब्बू को बुलाओ। कॉल योर मदर, अपनी अम्मी को बुलाओ। कम एंड ईट, आओ और खाओ। कम आना, काम जो है, काम का जो लफ्ज़ है इसकी उर्दू है आओ, और ईट का मतलब है खाना। कम एंड ईट, आओ और खाओ। लेट्स प्रे टुगेदर, आओ मिलकर दुआ करें। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। ओके, यहाँ तक था लेक्चर नंबर 3। ये एंड हो गया है। आप लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो कुछ नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने किसी सेंटेंस की इंग्लिश स्पेशली पूछनी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आपको हर तरह से इंशाल्लाह टाइमली जवाब दिया जाएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।